तो हेलो सलाम वालेकुम जय श्री राम गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक बार पीएमएसन के चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हॉरर मूवी के बारे में जिसको देखकर तुम्हारी गांड फटने वाली है। इस मूवी को देखकर अगर तुम बिल्कुल भी ना डरे हो तो भाई तुम एक लीजेंड हो। ये हॉरर मूवी तुम्हें एक सेकंड भी अकेला नहीं छोड़ने वाली। तो आज हम इसी मूवी को थोड़ा सा समझेंगे जिसका नाम है इविल डेड राइज। तो चलो देर किस बात की, फोन को लेकर किसी एक जगह पे बैठ जाओ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। डायरेक्टर ली ग्रोनिंग द्वारा बनाएंगे ये हॉरर मूवी जिसको देखकर तुम्हें 100% वो हॉरर वाली वाइब्स आएंगी। खैर बात करें अगर इस मूवी की स्टोरी की तो सबसे पहले हमें 3 दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि शायद किसी वेकेशन पर आए हुए हैं और उनमें से एक फ्रेंड को डीमन पोसेस कर लेता है, जिसके बाद वो डीमन अपने उन 2 दोस्तों को तो मार देता है। और हाँ, ये भी याद रखना कि ये पार्ट इस मूवी का लास्ट पार्ट है। उसके बाद हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जहाँ पर एक सिंगल मदर है एली, उनके 3 बच्चे हैं ब्रिजेट, डैनी और कैसी, और उसकी एक बहन भी है बेथ, यानी कि उन बच्चों की मासी जो कि फिलहाल प्रेग्नेंट है। उसके बाद जो कि हर घर में होता है कि बच्चे अपने बदमाशियों में बिजी है, उनकी माँ अपने काम को लेकर बिजी है ताकि कुछ पैसे कमा सके, क्योंकि पति तो कुछ महीनों पहले ही छोड़कर जा चुका है। और उसके बाद उसकी वो प्रेग्नेंट बहन मतलब जमेले। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अर्थक्वेक आता है जिसकी वजह से बिल्डिंग के पार्किंग में एक गड्ढा हो जाता है जहाँ पर एक सीक्रेट रूम जैसा कुछ रहता है। और इसके बाद तुम बदमाश बच्चों को तो जानते ही हो, हर काम में उंगली करने की आदत होती है। और फिर क्या, डैनी घुस जाता है उस गड्ढे में जहाँ से वो एक प्राचीन किताब उठाकर घर में ले आता है जिसका नाम है द बुक ऑफ डेड, जिसमें 2 रिकॉर्ड प्लेयर्स भी होते हैं। डैनी को ब्रिजेट मना भी करती है कि भाई चलो इसको वापस रख कर आते हैं, पर डैनी के दिमाग में तो कुछ अलग ही ख्याली पुलाव पकड़े हैं। जिसके बाद वो उस किताब को खोलकर देखता है और उन डिस्क को बजाने की भी कोशिश करता है, जिसके बाद समहाउ वो डीमन आज़ाद हो जाता है और उसी वक्त वो डीमन उनकी मम्मी यानी कि एली को पोसेस कर लेता है। और फिर क्या, वो भूत अपना काम शुरू कर देता है। पहले तो वो अपने होस्ट यानी कि एली को थोड़ा सा हार्म करने की कोशिश करता है। उसके बाद भाई वो उस पूरे फ्लोर के लोगों को बहुत ही ब्रूटली तरीके से मारता है। वो किसी को उठा कर फेंक रहा है तो किसी के आंखें नोच रहा है। और भाई ये सब सीन देखने के बाद तो दिल से सिर्फ वही आवाज़ निकल कर आती है कि अरे हाय ये क्या देख लिया यार। और वो जिसको भी मारता है वो उन सब लोगों को भी प्रोसेस कर सकता है, जिसमें कि उनके 2 बच्चे डैनी और ब्रिजेट भी शामिल होते हैं। इसके बाद उनकी मासी बेथ और वो छोटी सी क्यूट सी बच्ची कैसी जैसे जैसे करके उस बिल्डिंग से निकलने की कोशिश करती है। और भाई इसके बाद भी ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। ना 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 ना, वो डीमन अपने आप को फिर से रीजनेट करता है, यानी कि अब एली, ब्रिजेट और डैनी एक साथ एक ही बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, जिससे कि उनकी पावर और भी इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद जब वो डीमन केसी को मारने की कोशिश करता है, इतने में उसकी मासी बेथ एक चेनसॉ की मदद से उस डीमन को मार देती है और वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन अभी भी जिंदा है और हमें जो पहले वाले सीन्स में उन तीनों दोस्तों को दिखाया गया था, असल में उनमें से एक दोस्त उसी बिल्डिंग का किसी और फ्लोर में रहती थी जिसको वो डीमन पोसेस कर लेता है। देखो जैसे कि मैंने तुमको पहले ही बताया कि यह मूवी तुम्हें डराने में बिल्कुल भी फेल नहीं होगी। तुम इस मूवी के या तो हॉरर सीन्स को देखने के बाद डरने वाले हो या फिर इसकी ब्रूटलिटी को देखकर। यह डीमन किसी के भी जान को बख्शता नहीं है, चाहे वो कोई बूढ़ा हो या बच्चा, लड़का हो या लड़की। जो उसके रास्ते के बीच आया समझो वो मर गया। उसके बाद भाई इसके हॉरर वाले मोमेंट्स को देखकर तब मजा ही आ गया कि ये कोई एली तेली गंगू तेली मूवी नहीं है जहाँ पर तुम किसी भूत या फिर डीमन को किसी मंत्र से या फिर किसी चीज के मदद से भगा सकते हो। भाई ये डीमन तुम्हें वो सब करने की मौका ही नहीं देगा, तो तुम उसको कैसे हराओगे। भाई इस चीज को देखकर तो आई एम लिटरली इम्प्रेस्ड, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी वो रियलिटी वाली फीलिंग्स आती है कि इन मोमेंट्स पर तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। उस टाइम तुम सिर्फ यही सोचते हो कि इसके हाथों से कैसे बचा जाए, वरना दूसरे मूवी में तो लोग भूतों को भगाने के लिए अंडमान फलाना ढिमकाना करते रहते हैं और भाई भूत भी लाइक हाँ भाई तू ये सब कर ले पहले, फिर मैं अपना काम करूंगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हनुमान चालीसा याद कर लो, बाद में बहुत काम आएगा। ना ही तुम्हें कोई मंत्र की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी और चीज़ की। अब बात करें अगर मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स की, तो भाई यहाँ पर मेरे 2 फेवरेट कैरेक्टर्स हैं। एक है उनकी मासी बेथ और एक है वो छोटी सी बच्ची कैसी। भाई बेथ एक ऐसी कैरेक्टर है जो कि खुद प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी अपने बहन के 3 बच्चों को बचाने की कोशिश करती है, और तो और वो ये भी फिगर आउट करने की कोशिश करती है कि उस डीमन को कैसे हराया जाए। हाँ मुझे पता है कि वो उस काम में कामयाब नहीं हो पाती, पर भाई इतनी ब्रूटलिटी देखने के बाद भी अगर वो ये काम करने की हिम्मत कर रही है तो भाई ये बात अपने आप में ही काबिलियत तारीफ है।
उसके बाद आती है कैसी। भाई माँ कसम कैसी को देखकर तो मेरी आंखें खुली की खुली रह जाती है। मतलब भाई अगर मैं उसके जगह पर होता तो मैं तो अपने आंसुओं की नदी बहा देता या फिर हार्ट अटैक से ही मर जाता। पर भाई ये छोटी सी बच्ची इतने डरावने चीज़ों को देखने के बाद भी अपने मासी की मदद करती है उस डीमन को मारने के लिए। देखो भाई अगर तुम कोई भी हॉरर मूवी देख रहे हो तो तुम्हें तो कुछ डर महसूस ज़रूर होना चाहिए। अगर वो मूवी देखकर कोई डर वाली फीलिंग्स ना ही आए तो वह मूवी हॉरर कम और कॉमेडी ज़्यादा लगने लगती है। और ऐसा भी हॉरर नहीं होना चाहिए जिसको देखकर लोगों को हार्ट अटैक आ जाए, जिसको हमारे डायरेक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन किया है। आफ्टर ऑल ये मूवी बहुत ही अच्छी है। इसके स्टोरी टेलिंग, इसके कैमरा एंगल्स, इसके वो हॉरर सीन्स, ब्रूटैलिटी सीन्स देखने में तुम्हें बहुत ही मज़ा आएगा। इस मूवी को देखने के बाद तुम्हें वो हॉरर वाली वाइब्स ज़रूर आएंगी जो कि एक हॉरर मूवी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं तुमको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि यह मूवी तुम एक बार ज़रूर देखो। सो यही थी इविल डेड राइज के ऊपर हमारी एक छोटी सी वीडियो। अगर तुमने इविल डेड राइज देख ली है तो इस मूवी को देखने के बाद तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा वो तुम मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। और अगर इस चैनल पर तुम नए हो तो अपनी पूरी पावर्स की मदद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं चलता हूँ, मैं मुझसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।